गुड इवनिंग टू ऑल माय ट्विंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी मेरी बात एक मास्कुलिन के साथ हुई थी जो मेल बॉडी में ही मास्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। बट उनको समझ में नहीं आ रही है कि वो किस तरह की एनर्जी में है, उनको डिवाइन मास्कुलिन कहा जाएगा या फिर डिवाइन फेमिनिन कहा जाएगा, उनको खुद समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि वो अभी अपनी जो आउटर ट्विन है ना, उनकी जो आउटर फेमिनिन है, उनको चेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, रिसेंटली फुल मून गई है, तो फुल मून की जो एनर्जी है ना, उनकी इमोशन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। मतलब उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है ना, उसको ट्रिगर कर दिया है, ठीक है। इसलिए ही उनको समझ में नहीं आ रही है कि वो मास्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, ठीक है। उनके मन में भी डाउट्स आ रही है, ठीक है। देखिए, ये जो कुछ ऐसे मास्कुलिन होते हैं ना, मतलब मेल बॉडी में जो मास्कुलिन एनर्जी होते हैं, जब ऐसी कोई पोर्टल ओपन होता है उसी टाइम उनकी फेमिनिन एनर्जी ट्रिगर होता है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो मास्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, ओके। तो देखिए गाइज, आप अगर ट्रिगर से पहले आप अगर मास्कुलिन वाली एनर्जी में थे ना, मतलब आपको ट्रिगर मिलने से पहले आप अगर मास्कुलिन की एनर्जी में थे, तो आप समझ जाएगा कि आप मास्कुलिन ही है, ठीक है। मतलब आपकी अंदर की जो एनर्जी है ये मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। बट जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, फुल मून आती है या फिर ऐसे कोई कॉस्मिक इवेंट होता है, तो उसी टाइम अगर आपकी अंदर की जो इनर फेमिनिन एनर्जी है ना, वो अगर ट्रिगर हो रही है, तो उसी टाइम के लिए आप फेमिनिन बन जाते हो, ठीक है। मतलब जो फेमिनिन की एनर्जी आपके अंदर सप्रेस्ड है ना, वो सारे एनर्जी ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो आप बस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आप ही मास्कुलिन है, आप ही फेमिनिन है, ठीक है। आपके अंदर ही आपकी दोनों एनर्जी मौजूद है, जो ट्रिगर हो रही है उसी हिसाब से ही आप बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि आप मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, ठीक है। क्योंकि सोल जो है ना, ये एक ही सोल है, एक ही सोल का दो पार्ट है। तो आप अगर मास्कुलिन हो, आप अगर अपना इन्वॉक कर रहे हो, तो आपकी इन्वॉक का असर भी आपकी जो आउटर फेमिनिन है उसके ऊपर पड़ेगा। या फिर आप अगर एक फेमिनिन हो, आप अगर पहले से अवेकन हो चुके हो, तो आप जो इन्वॉक कर रहे हो, आपका इन्वॉक का असर भी आपकी मास्कुलिन के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो आप बस एक एनर्जी समझ के अपनी इनवॉक पे आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। ये जो मास्कुलिन फेमिनिन ये जो है ना, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि आपके अंदर ही आपकी दोनों एनर्जी मौजूद है। आप जब दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, तो आप ही मास्कुलिन हो, आप ही फेमिनिन हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से ही आप इनवॉक पे आगे बढ़िए। ये जो मतलब बोलते हैं ना, देखिए मैं भी बोल रही हूँ कि जो मेल बॉडी में जो एनर्जी होता है ना, जो डोमिनेंट एनर्जी होता है, उसको मास्कुलिन कहा जाता है। जो फीमेल बॉडी होता है, उसके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट होता है, उसको ही डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये सारे जो है ना, ये जो हमारी जो क्रिएशन है, हमारी जो मदर नेचर है, सृष्टि का ये नियम है, ठीक है। तो एक जो मेल बॉडी और एक जो फीमेल बॉडी, इनके अंदर की स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। बट एनर्जी जो है ना, आपके अंदर जो इमोशन है, आप जब आपको पेन मिलता है तो आपकी आंखों से आंसू निकलती है। तो एक मास्कुलिन जो है ना, मास्कुलिन को भी जब पेन मिलता है ना, तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलती है, ठीक है। तो एनर्जी जो है सेम है। बस ये जो बॉडी है ना, क्योंकि मास्कुलिन का जो बॉडी है ना, वो कुछ अलग से काम के लिए उनको ये बॉडी दिया गया है। और फेमिनिन जो है, आपको आपका ये जो फीमेल बॉडी है ना, आपको ये जो फीमेल बॉडी डिवाइन दी है, इसमें भी कुछ अलग से काम के लिए आपको दिया गया है। क्योंकि फीमेल जो होते हैं ना, फीमेल ही एक बच्चा को अपनी कोंख में पाल सकती है, ठीक है। तो ये जो मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी है ना, इसके थ्रू ही ये सृष्टि आगे बढ़ रही है, ठीक है। आपकी जो सोल है ना, इसको इसलिए ही दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। मतलब उनको दो अलग अलग बॉडी में इनकनेक्ट कर दिया गया है। एक है आपकी मास्कुलिन एनर्जी, जिसको एक मेल बॉडी में इनकनेक्ट कर दिया गया है, एंड दूसरा है एक फेमिनिन एनर्जी, जिसको एक फीमेल बॉडी में इनकनेक्ट कर दिया गया है, ताकि आप दोनों के थ्रू एक सोल इस दुनिया में आए, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, बहुत सारे से ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनका सेम जेंडर होता है। मेल मेल भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, फीमेल फीमेल भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। बट जो रेयर ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जिनके थ्रू ये सृष्टि आगे बढ़ने के लिए आती है, जिनकी शादी होती है, बहुत सारे लोग तो मेल फीमेल होते हैं, मेल पार्टनर होता है, उनका फीमेल पार्टनर भी होता है, बट उनकी शादी नहीं हो पाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मैं फिर कभी समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी है ना, इसके थ्रू ये सृष्टि बस आगे बढ़ती है, ठीक है। बट जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कुछ ऐसे केसेस में उनका शादी भी नहीं हो पाती है, ठीक है। उनका जो पार्टनर होता है ना, वो मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर होते हैं, बट उनकी शादी नहीं हो पाती है। अगर उनकी शादी होती है तो उनका बच्चा नहीं होता है।
बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जो अल्टीमेट पर्पस है ना, ये शादी वादी करना नहीं होता है। उनका जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो सिर्फ डिवाइन का कुछ ऐसे काम करने के लिए इस 3D में आते हैं जो काम कोई दूसरा सोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए बाकी जो भी लोग इस 3D में है ना, उनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो वो तो भगवान पे भी नहीं बिलीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको मतलब इस जर्नी के लिए अगर डिवाइन चूज़ करेगा ना, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ों में गो थ्रू करवाया जाएगा, उसके बाद ही जाके उनको इस जर्नी के लिए चूज़ करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, क्योंकि आप मास्टर सोल्स होते हैं, डिवाइन को अच्छे से पता है कि आप ही ये जो काम है ना, आपको जो काम करने के लिए दिया गया है, आप ही इस काम को पूरा करके यहाँ जा सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी लोग आप देखिए जिनकी सोल उतना असेंड नहीं है ना, वो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते ही जैसे ही उनको पेन मिलना शुरू हो जाएगा ना, वो गिव अप करके चले जाएंगे, ठीक है। उनको फिर से जन्म दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो 3D है ना, क्योंकि 3D में आप सब कुछ भूल के आते हो, तो जैसे ही आप इस 3D में आ जाते हो, 3D की जो मोह माया होता है ना, उसमें आप फंस जाते हो, लड़कियों के चक्कर में आते हो, ये जो मतलब होता है ना, फिजिकल रिलेशनशिप के पीछे भागते हो, पैसे, इन सारी चीज़ों के पीछे आप भाग भाग के अपना जो खुद का जो सोल पर्पस है, मतलब डिवाइन आपको ये जन्म क्यों दिया है, आप उन सारी चीज़ों को भूल जाते हो, ठीक है। जब आपका मतलब आखिर टाइम आ जाता है, जब वो लोग मरने वाले होते हैं ना, उसी टाइम ही वो भगवान को याद करने लगते हैं, ठीक है। तो इस 3D में जब तक वो ज़िंदा होते हैं तब तक वो डिवाइन को याद नहीं करते हैं, जैसे ही वो मरने वाले होते हैं उसी टाइम ही वो डिवाइन को याद करते हैं, ठीक है। उसी टाइम ही उनको सोल पर्पस उनका याद आता है कि उनको कितनी सारी चीज़ें करना था, ठीक है। बट क्योंकि उनका टाइम यहाँ से ख़त्म हो गई है, तो उनको वहाँ जाना पड़ेगा और फिर से उनको जन्म दिया जाएगा। जब तक उनको उनके सोल पर्पस यहाँ याद नहीं आ जाती, तब तक ये जन्म उनको बार बार दिया जाता रहेगा, ठीक है। तो आप अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको अगर इतनी सारी बातें पता चल रहा है, तो आप अपनी सोल पर्पस को पहले स्टार्ट करिए, ठीक है। ये जो 3D में जो शादी वादी कर रहे हैं, लव, ये सारी चीज़ों के पीछे अगर आप भाग रहे हैं, लस्ट के पीछे अगर आप भाग रहे हैं ना, तो आपके साथ भी वही सारी चीज़ें होगा, ठीक है। आप एक हाईली अवेकेंट सोल होने के बाद भी आप देखोगे कि आपकी जो आप अगर अपना काम को अच्छे से नहीं कर पाते हो ना, तो आपको फिर से एक ऑर्डिनरी सोल की जन्म दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे होते हैं ना कुछ, आप देख रहे होंगे, आप तो पढ़ाई करके यहाँ आए हैं, बहुत आप कॉलेज वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप देखिए, सपोज आप फर्स्ट ईयर में अच्छा पढ़ाई किया था, ठीक है। जब आप पहली बार कॉलेज गए, तो फर्स्ट ईयर में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, और उसके बाद मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जिससे आप प्यार व्यार के चक्कर में आके आप सब कुछ भूल गए। आपको मतलब आपका जो गोल था, आपकी मम्मी पापा क्यों आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा, आप उन सारी चीज़ों को भूल गए, ठीक है। आप प्यार के चक्कर में आके सब कुछ भूल गए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आप सेकेंड ईयर में पूरी तरह, मतलब आप हाईएस्ट स्कोर किया था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो तो आप मतलब फेल हो जाते हो, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो सोल होते हैं ना, सोल का भी यही हालत होता है, ठीक है। आप अगर इससे पहले एक हाईली अवेकेंट सोल थे, और इस जन्म में अगर आप 3D में पूरी तरह फंसे हुए हैं, अभी तक आप 3D में फंसे हुए हैं, और आप अगर अपना सोल पर्पस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो फिर से आपको एक मतलब ये जो 3D वाले जो लोग हैं ना, जिससे उनका लाइफस्टाइल है, उसी वाली जन्म आपको दिया जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि डिवाइन का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप वहाँ साइन करके आते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, ये डिवाइन ज़रूर ट्रिगर करेगा किसी ना किसी के थ्रू, ठीक है। बट आप अगर इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपका टाइम अगर यहाँ ख़त्म हो जाता है, आप अपनी जो काम यहाँ करने के लिए आते हो, उन सारी चीज़ों को इनकम्प्लीट करके जाते हो, तो आप धीरे धीरे करके लोअर डायमेंशन में चले जाओगे, ठीक है। तो आपका अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है ना, आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी सोल पर्पस को पूरा करके यहाँ से जाइए। डिवाइन जो काम करने के लिए इस धरती पे आपको भेजा है, आप उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके जाइए, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपका एम है कि आप एक डॉक्टर बनोगे, ठीक है।
तो आपकी जो मम्मी पापा है ना, आपका एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में कर दिया। तो आप जब कॉलेज में जाते हो, जब आप जाते हो, देखते हो कॉलेज कैंपस में, जब आप एंट्री करते हो, बहुत सारे लड़के लड़कियां देखते हो, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कॉलेज कैंपस में, ठीक है। तो आप अगर उन सारी चीज़ों को देख के अपनी खुद की गोल को भूल जाओगे कि आपको यहाँ के डॉक्टर बनने के लिए आपके मम्मी पापा भेजा है। आप जब मतलब क्लास में जाते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, सारे के सारे सबका मतलब जब कॉलेज टाइम में सबका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में आप होते हो तो आप जो है आप भी आपकी फ्रेंड्स को देख के आपका भी मन करता है कि आपका कोई गर्लफ्रेंड बने या फिर कोई बॉयफ्रेंड बने, ठीक है। तो आप अगर इन सारे चक्कर में आ जाते हो, आप अगर पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं करते हो, आप क्लास अटेंड नहीं करते हो, कुछ भी आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, बस प्यार प्यार ये जो लस्ट इन सारी चीज़ों में आप फंस जाते हो, अपनी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देते हो। वो जो 5 साल जो होता है ना, देखिए ये जो सिचुएशन है ना, मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को आप रिजोनेट कर सके, ठीक है। देखिए भगवान आपको ये 100 साल की ज़िंदगी दी है, तो इस 100 साल में आपको अपने सोल पर्पस को पूरी तरह कंप्लीट करके यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप जिंदा है ना, उससे पहले आपको अपना सोल पर्पस को पूरा करके ही यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो 5 साल की जो मेडिकल कॉलेज जो होता है ना, 5 साल का आपको मेडिकल करना पड़ता है। उसके बाद आप अगर अच्छा मार्क रख के पास होते हो तो उसके बाद आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, मतलब आपका जो भी जैसे होता है ना, बहुत सारे होता है डिपार्टमेंट होता है, आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे उसके ऊपर आपको हायर स्टडी भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बस मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की। 5 साल के बाद क्या हुआ कि क्योंकि आपकी पूरी मतलब टाइम को बर्बाद कर दिया था लड़कियों के चक्कर में, प्यार भर के चक्कर में बर्बाद कर दिया था। आपको समझ में नहीं आया कि आपके जो मम्मी पापा है वो इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा, बट आप फेल हो गए, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचिए, आप जब घर आओगे तो आप कौन सी मुँह लेके आओगे, आपकी मम्मी पापा को आप कौन सा मुँह दिखाओगे? क्या आप बोलोगे कि मम्मी पापा मैं बस गई थी रोमांस करने के लिए, लड़कियों के चक्कर में मैं फंस गई, ये सारी चीज़ें आप आपकी मम्मी पापा से बोलोगे? तो यही सेम चीज़ आप देखिए, भगवान आपको एक सोल पर्पस देके यहाँ भेजा है। आप अगर उन सारे सोल पर्पस को पूरा नहीं करोगे, आपको जो भी काम दिया गया है ना, जिन काम के लिए भगवान सिर्फ आपको ही चूज़ किया है, आप अगर उस काम को इनकम्प्लीट करके जाओगे तो आप जब वहाँ जाओगे ना, भगवान को आप फेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि मैं फंस गई, 3D में फंस गई, मुझे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया, मैं बस लड़कियों के चक्कर में, ये बस प्यार व्यार शादी के चक्कर में फंस गया था, मुझे और एक चांस दीजिए। ये सारी चीज़ें भगवान से आप जाके बोलोगे। जैसे आप ये जो एग्जांपल मैंने दिया, 5 साल आपका मेडिकल करने के लिए आपको 5 साल दिया गया है। आप उस 5 साल में अपनी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आप कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं किया और फेल होके आप अपनी काला मुंह लेके आपके मम्मी पापा के सामने आए, तो आपको कितना मतलब वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप थोड़ा याद करिए, थोड़ा इमेजिन करिए कि आपको कैसा महसूस होगा। यही सेम चीज़ आप अगर इस जर्नी को इनकम्प्लीट करके जाओगे ना, आपका सोल पर्पस को कंप्लीट ना करके जाओगे, तो भगवान के साथ भी आप आंखें नहीं मिला पाओगे, ठीक है। आपको फिर से एक जन्म दिया जाएगा ताकि आपका जो गोल है ना, आप उसको पूरा कर सके, ठीक है। जैसे कि ये जो 3D है ना, ये 3D में आप अगर जीना चाहते हो तो आपको पैसे चाहिए। पैसे के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपके पास पैसे नहीं होगा तब तक आप देखोगे कि आपका लाइफ का कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरह आपका जो सोल है, आपका सोल जो है उसका एक सोल पर्पस है। जब तक आपको वो सोल पर्पस नहीं मिल जाएगी तो आपकी ये जो जन्म है ये ऐसे ही चली जाएगी, इस जन्म का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का आप रिजोनेट करके देखिए। ओके चलिए गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैं तो मतलब एनर्जी अपडेट के बारे में बात कर रही थी, बट ये सारी चीज़ें आ गई। तो वो जो मास्कुलिन है ना, वो इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे पूछ रहे थे, इसलिए ही ये सारे टॉपिक आ गए। तो आप जो लोग बस मास्कुलिन की एनर्जी के लिए देख रहे थे, वो लोग तो गुस्सा होकर चले गए होंगे, बट कोई नहीं। ये सारे जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, ये सब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आपकी जर्नी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो जिन लोगों को बस एनर्जी अपडेट चाहिए, आपको मैं बता दूँ कि मास्कुलिन जो है ना,
उनके माइंड में कुछ इल्यूजन्स आ रही है, उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है ना ये अभी ट्रिगर हो रही है, जिसकी वजह से वो पर्सन अभी आपको चेस कर रहा है। ठीक है, चलिए गाइज, यही फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी। जो लोग बस एनर्जी अपडेट के पीछे भाग रहे हैं, आप ऐसे ही भागते रहिए। बाकी जो भी लोग इस जर्नी के बारे में एक्चुअली जानना चाहते हैं कि जर्नी क्या है, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।